नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम माय मदर एड 66 एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एन इंडियस फेमस पोइटेस कमला दास। ठीक है, कमला दास का जो जन्म है वो 1934 ईस्वी में केरला के मालाबार में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने पोएम तो लिखे ही, पोएट्री तो लिखी ही, साथ में शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह भी बहुत कुछ लिखा है। तो पोएम पढ़ने से पहले हम पोएम की जो थीम है ना वो देख लेते हैं कि पोएम जो है किस चीज़ पर, किस थीम पर बेस्ड है। तो माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। माई मदर एट 66 ये जो पोएम है ये बेस्ड है, बेस्ड का मतलब आधारित है, ऑन द थीम, थीम पर, कौन सी थीम पर, ऑफ एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र पर। ठीक है, वृद्धावस्था पर आधारित है ये कविता। एंड द फियर ऑफ लॉस, और खोने के डर पर। क्या खोने के डर पर? जैसे किसी व्यक्ति की एज जब हो जाए तो हमें क्या होता है, उस व्यक्ति के खोने का डर रहता है। खोने का मतलब इस दुनिया से जाने का डर। एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद हिट, और इसी डर के साथ में जो एक अलगाव अलगाव लगा रहता है ना। अलगाव ये कि मतलब ये व्यक्ति हमसे अलग हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में, तो ये अलगाव और जो खोने का डर है, इस चीज पर, इस थीम पर बेस्ड है ये पोएम। द पोएटेस द पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। जो पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, ठीक है, वो अंडरगोज का मतलब बह जाती हैं। किस चीज के साथ में बह जाती हैं? ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, मतलब बहुतायत इमोशन, यानी कि भावनाओं में। वो इन भावनाओं में खो जाती हैं। बह जाने का मतलब खो जाती हैं। व्हेन शी सीज, जब वो देखती हैं, हर मदर एजिंग, कि उनकी माता जी हैं जो हैं उनकी उम्र हो चुकी है। एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और फील्स का मतलब अनुभव करती हैं। पैंग्स ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है अलग होने का दर्द, जुदाई का दर्द। ठीक है, एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उनके मन में उन्हें उनके खोने का विचार आता है कि हम अपनी माता जी को खो देंगे। शी ऑल्सो विशेज फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। इसके अलावा उनको उनकी माता जी की जो ब्यूटी थी एंड उनका जो यूथ टाइम था, युवावस्था थी, ये खोने का भी कष्ट होता है। बिफोर यू रीड द पोएम देयर इज ए इम्पोर्टेंट लाइन फॉर यू। देखिए, बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है। पूरी कविता का सारांश यहीं पर है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब उम्र बढ़ना या वृद्धावस्था जो है एक नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, सभी के साथ में होना है। हैव यू इवर थॉट, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, कि हमारे बूढ़े पेरेंट्स जो हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमसे क्या आशा रखते हैं। ठीक है ना, तो इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा कि एल्डरली यानी बूढ़े, वृद्ध पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो हमसे क्या विचार, मतलब क्या आशा रखते हैं। ठीक है, आगे पोएम देखते हैं क्या लिखी हुई है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब यहाँ पे कमला दास बता रही हैं, ड्राइविंग का मतलब होता है किसी चीज को ड्राइव करना, मतलब कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, किसी भी चीज को, XYZ, किसी भी चीज को ड्राइव करना। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए या किसी कार को चलाते हुए, टू कोचीन, कहाँ के लिए, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, सुबह के समय। मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, सुबह के समय। आई सा माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे पास बैठी हुई थी। तो पूरी लाइन का सेंस क्या निकलेगा, पिछले शुक्रवार की सुबह को ड्राइविंग यानी कार चलाते समय जब मैं कोचीन जा रही थी तो मैंने अपनी माता जी को देखा जो मेरे पास में ही बैठी थी। वो डोज कर रही थी। डोज का मतलब क्या होता है, ऊँघ रही थी। ठीक है, ऊँघना समझते हो, हल्की नींद में। ओपन माउथेड, खुला हुआ मुंह था उनका। हर फेस एसन लाइक, और उनका जो फेस था इस प्रकार से सफेद हो गया था जैसे राख होती है। एस का मतलब राख। ठीक है, लाइक दैट, और इस प्रकार से राख के समान श्वेत था, सफेद हो गया था जैसे कि किसी लाश का चेहरा हो। ऑफ ए कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है लाश। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इसी के साथ में उनको अनुभव हुआ, पेन में होता है दर्द। ठीक है, कष्ट का अनुभव हुआ।
कौन कौन से कष्ट का अनुभव हुआ? दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट, ठीक है, दैट सी वाज एज लुक्ड, इस कष्ट का अनुभव हुआ कि दैट सी वाज एज लुक्ड एज ओल्ड, सॉरी, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो जितनी दिखती थी, मतलब जैसी वो जितनी दिखती थी वास्तव में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी थी, ठीक है ना, यानी उम्र के हिसाब से ही उनका जो दृश्य था, मतलब वो जैसे दिख रही थी वो उम्र के हिसाब से ही दिख रही थी। तो इसीलिए पोएटस को ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी माताजी जो थी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही क्या किया उन्होंने, पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को छोड़ दिया, त्याग दिया, एंड लुकड आउट, और बाहर झांक कर देखा, खिड़की के बाहर, कार की जो खिड़की होती है उससे बाहर झांक कर देखा तो क्या दिखाई पड़ा? ट्रीज, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग का मतलब होता है कम उम्र, छोटे, ठीक है, छोटे छोटे जो ट्रीज थे, पौधे थे, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ रहे थे, द एंड द मेरी चिल्ड्रन, और जो प्रफुल्लित, मेरी का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, जो प्रसन्न बच्चे थे, स्प्लिंग का मतलब आ रहे थे, आउट माने बाहर, ऑफ दियर होम्स, अपने अपने घरों से, और प्रसन्न बच्चे यानी प्रफुल्लित बच्चे जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब सिक्योरिटी चेक हो गई तब क्या हुआ? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, ये जो कवित्री थी कमला दास, ये अपनी माताजी से कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ी थी, यार्ड्स मीन्स होता है गज, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, किसकी तरफ? यहाँ पे कमला दास कह रहे हैं कि मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, तो वो इस प्रकार से दिखाई पड़ी जैसे बीती हुई सर्दियों में जब चंद्रमा देर से निकलता है ना, पीले रंग का, पेल का मतलब होता है पीला, पीले रंग का जो चंद्रमा के समान उनका चेहरा दिखाई पड़ा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, फैमिलियर मीन्स होता है जाना पहचाना, एक मीन्स होता है दर्द, ठीक है, कष्ट। तो यह सब देखकर उनको क्या अनुभव हुआ? पुराना जाना पहचाना जो कष्ट था वो फिर से उजागर हो गया। माई चाइल्डहुड्स फियर, और जो उनके बचपन का डर था वो भी साथ में उन्होंने अनुभव किया। बट ऑल आई सैड, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? ऑल आई सैड, मैंने जो कुछ कहा, वाज, वो ये कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि हे माताजी मैं तुमसे शीघ्र ही मिलूंगी, सी यू सून, शीघ्र ही मिलूंगी। आई विल, ऑल आई डिड वाज स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वो क्या किया? केवल स्माइल की, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, या ठीक है ना, यानी अपार्ट होते समय, अपार्ट का मतलब अलग होते समय माताजी से अपने मैंने क्या किया? स्माइल की, ठीक है, और वो स्माइल करती हुई वहां से कोचीन एयरपोर्ट से अपार्ट हो गई अपनी माताजी से, ठीक है। तो ये इतना ही था इस पोएम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।